शुक्र करो इक़्तिदार में हूँ, कुर्सी पर बैठकर तुम्हारा तमाशा देख रहा हूँ। सड़कों पर आया तो तुमसे ज्यादा खतरनाक साबित होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑपोजिशन को वार्निंग दे दी। कहा अगर तुम्हारे मुखालिफ खड़ा हो गया तो तुम सबको लंदन भागना पड़ेगा। ये भी कहा शहबाज शरीफ को ऑपोजिशन लीडर नहीं कौम का मुजरिम समझता हूँ। शहबाज शरीफ 3-3 घंटे तकरीर करते हैं। उनकी तकरीर असल में नौकरी की दरख्वास्त होती है। शहबाज शरीफ से मिलने का मतलब ये मानना है कि जुर्म करना बुरी चीज नहीं। मकसूद चपड़ासी और दीगर मुलाजमीन के नाम पर अरबों रुपए कहां से आ गए। अदलिया से कहता हूं कौम पर रहम करें, रोज समाअत करें, इसका मसला हल करें। मुल्क में ताकतवर के लिए अलग और कमजोर के लिए अलग कानून है। कोई ताकतवर जेलों में नजर नहीं आता। 3 मरतबा वजीर आजम बनने वाले ने अपने बच्चे बाहर भगा दिए। इसहाक डार नून लीग के दौर में ही बाहर चले गए थे। खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकलाया ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। ऑपोजिशन लीडर है जनाब, आप इससे मिलते नहीं है, हाथ नहीं मिलाते, इससे बैठते नहीं है। मैं इसको ऑपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूँ। 1.5-2 घंटे की तकरीरें करता है पार्लियामेंट में खड़े होकर। तकरीर नहीं होती, ज्यादातर जॉब एप्लीकेशन होता है, लेकिन 1.5 घंटा लेता है वहां। अभी तक ये नहीं जवाब दे सका मकसूद चपड़ासी, एक चपड़ासी के अकाउंट में 400 करोड़ रुपया कैसे आ गया। एक हम एक्सेप्ट कर बैठे हैं कि ताकतवर जो है ना वो प्रिविलेज्ड है, उसके लिए वो चोरी भी करे, डाके मारे, जो भी करे, उसके लिए कोई ख़ास पोजीशन है। कहीं ये सुना है कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर कहे जी कि मेरे बेटों से पाकिस्तान के शहरी नहीं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ में है। दूसरा जो ऑपोजिशन लीडर है उसने अपने बेटे को बाहर भिजवा दिया है, अपने दामाद को बाहर, और उसका दामाद और उनके बेटे इनके नून लीग के दौर में बाहर भागे थे और इसहाक डार बाहर भागा था, हमारे दौर में नहीं भागे थे। और इक़्तिदार से निकाले जाने पर मजीद खतरनाक होने की धमकियां सिर्फ गीदड़ भपकियां हैं। जिस दिन आप इक़्तिदार से निकले अवाम शुक्राने के नफिल पढ़ेंगे। इमरान खान के बयान पर मरियम नवाज ने ट्वीट कर दिया, लिखा ना आप नवाज शरीफ हैं जिसके पीछे अवाम खड़े थे, ना ही आप बेचारे और मजलूम हैं, आप साजिशी हैं और मकाफाते अमल का शिकार हुए हैं। मरियम नवाज ने वजीर आजम को मुखातिब करके मजीद लिखा कि आप इबरतनाक शिकस्त खा चुके, अब रोने धोने और ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं। सामान उठाएं और चलते बने। जितनी देर आप इक़्तिदार से चिपके रहेंगे अपनी और आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा करेंगे। नालायक वजीर आजम ने आज टीवी चैनल पर फरमाइशी प्रोग्राम होस्ट किया। खान साहब आप सिर्फ इक़्तिदार से बाहर आए, दाएं बाएं आगे पीछे कोई नहीं होगा। महंगाई बेरोजगारी के सताए हुए गरीबों का सामना होगा। शाजिया मरी का वजीर आजम के बयान पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस कहती हैं कि आपके लिए सेलेक्टर्स ने मीनार पाकिस्तान भरा। 3.5 साल में सिर्फ वजीर आजम गुर्बत की लकीर से ऊपर आए। हम इंतकाम की सियासत नहीं करते मगर मुल्क का हशर नशर करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। 27 फरवरी को मुल्क के अवाम तुम्हें इक़्तिदार से भगाने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। अवाम के सवालों का जवाब देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई दुनिया भर में है, मुल्क में महंगाई की वजह से रातों को नींद नहीं आती। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में महंगाई से सबसे ज़्यादा मुतासर तनख्वाहदार तबका हो रहा है। कोशिश है जल्द ही तनख्वाहदार तबके और सरकारी मुलाजमीन की मदद करें। उनका कहना था कि गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक गैस बहरान के बाद खाने की अशिया का भी बहरान आने वाला है। पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई अहम और दिलचस्प मोड़, जब बादशाह वक्त के बादशाह यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा कि अगर मुझे इक़्तिदार से बाहर किया गया तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। अगर मुझे इक़्तिदार से बाहर करने की कोशिश की गई, अगर मेरी हुकूमत ख़त्म की गई तो मैं तुम लोगों के लिए अभी हुकूमत में होते हुए जितना ख़तरनाक हूँ उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। अगर मेरे खिलाफ साजिश की गई, मुझे इक़्तिदार से बाहर किया गया और मैं सड़कों पर आ गया तो तुम्हें सर छुपाने को कहीं जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म ने यह धमकी किसको दी है? उन्होंने ये चेतावनी किसको दी है? उनका मुखातिब कौन है? उन्होंने ख़बरदार किसको किया है? यही नहीं, साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि ये 5 साल तो पूरे करेंगे ही, अगले 5 साल भी मुझे चाहिए।
अगले 5 साल भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही होगी। उन्होंने कहा आप ये जान लें, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं ख़बरदार करो, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये 5 साल भी पूरे करूँगा, अगले 5 साल भी मुझे चाहिए, अगले 5 साल भी मेरी हुकूमत होगी, PTI की हुकूमत होगी। जो लोग ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म का मुखातिब, इस बात को किसी भी तरफ इसका रुख किया जा सकता है। वज़ीर आज़म का मुखातिब कौन है, इस बात का रुख किसी भी तरफ किया जा सकता है। क्या उनका मुखातिब आवाम थी? वो आवाम जो इस वक्त बेहाल हैं, परेशान हैं, महंगाई के हाथों पिसे हुए हैं, जो ये चाह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, कोई मौजज़ा हो, कोई मिरेकल हो और कोई आकर उनको इसमें से निकाल ले। तो जिस मसीहा का उनको इंतज़ार है, तो इमरान खान साहब ये कहना चाह रहे हैं उस आवाम को कि किसी और मसीहा की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। एक मैं मसीहा जो तुम्हारे लिए बनकर आया था, जिसने जो दावे किए थे, जो वादे किए थे, ठीक है पूरे नहीं कर पा रहा, लेकिन मसीहा मैं ही हूँ, वोट मेरा ही है, लब्बैक मुझे ही कहना है आपने। अगर आपने किसी और मसीहा को ला के चुनने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा मैं। क्या इमरान खान का इशारा अपोजिशन की तरफ है कि ये जो सब मिल गए हैं मेरे ख़िलाफ़, मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ गठजोड़ किए जा रहे हैं, मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें की जा रही हैं, डील होने की बात हो रही है इस्टेब्लिशमेंट से, ये सब बातें तो याद रखना कि अगर कुछ ऐसा किया गया और मुझे इक़्तिदार से बाहर किया गया इन सब बातों के नतीजे में, तो अभी जितना मैं ख़तरनाक हूँ, मैं उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक इक़्तिदार से बाहर जाकर तुम्हारे लिए साबित होऊंगा। क्या उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है कि माजी में वज़ीर आज़म को, प्राइम मिनिस्टर्स को जिस तरीके से फांसियाँ लगती रहीं, सड़कों पर पिंडी में कत्ल किया जाता रहा, 2-2.5 साल के बाद हुकूमतें ख़त्म की जाती रहीं, उनके ख़िलाफ़ नैब ने मुकदमात बनाए, उनको नाअहल किया गया, करप्शन के उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे, उनको जेलों में डाला गया, नाअहल करके बाहर भेजा गया, तो उन सब के साथ तो ये किया गया और वो ये कहते हुए चले गए कि मुझे क्यों निकाला। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे क्यों निकाला, वो ये कह रहे हैं कि मैं ये बताऊँगा कि मुझे क्यों निकाला। आप ये ऐसा करके देखिए और फिर देखिए कि वो क्या क्या जो साजिशें, जो थ्योरियाँ मेरे ख़िलाफ़ की जाती हैं और की जाएंगी, वो सबके सामने लाऊंगा। ऐसे ऐसे राज, ऐसी ऐसी बातें आवाम के और दुनिया के सामने रखी जाएंगी, तो जो वो ये बात कह रहे हैं कि सर छुपाने को जगह नहीं मिलेगी, दरअसल फिर सबको शर्म से मुँह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये स्टैंड ले लिया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ, मुझसे पंगा लेने की, मुझसे जो है वो भिड़ने की कोशिश नहीं करें। वो इस बात पर कायम है कि वो ये 5 साल भी कंप्लीट करेंगे और अगले 5 साल भी उनको चाहिए। क्या ये उनका एतराफ़ शिकस्त भी है? क्या उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो ये जो बात कर रहे हैं कि मुझे इक़्तिदार से बाहर करने की जो कोशिश की जा रही है, तो ज़ाहिर है कि वो ये कहीं बहुत अंदर ऐसा समझते हैं कि वो जो डिलीवर करना चाहते थे वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। जिस काम के लिए उनको लाया गया था वो काम नहीं हो पा रहा। जिस काम करने के लिए उनके सर पर हाथ रखा गया था बकौल उनके होम मिनिस्टर शेख रशीद के, कि उनके प्राइम मिनिस्टर के सर पर हाथ है, तो वो हाथ अब हटेगा अगर, क्योंकि वो जो डिलीवर करना चाहते थे वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो सिचुएशन है, आवाम से जो वादे वईद किए गए थे वो सब कुछ नहीं दिए गए, तो इस वजह से अब उनके इक़्तिदार को ख़त्म करने की जो कोशिशें और साजिशें की जा रही हैं, तो हो सकता है कि वो कामयाब हो जाएं, क्योंकि वो आवाम को वो कुछ नहीं दे पाए जो वो देने का वादा करके आए थे। क्या वो ऐसा समझ रहे हैं? क्या ये एतराफ़ शिकस्त हम समझें कि इस वजह से वो उनको डर पड़ गया है, इस वजह से उनको ये खौफ है कि मैं नहीं कुछ कर पाया, तो अब ये मिलकर मुझे इक़्तिदार से बाहर करने की कोशिश करेंगे? क्या ऐसा है? क्या हम इसको उनका सबमिशन समझें कि उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि फ़्लॉप हो गए हैं या हुकूमत फ़ेल हो गई है, तो अब उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है? क्या वो आवाम को ये बताने की कोशिश करें कि देखो मैं तुम्हें ये नहीं दे पाया, तो अब ये सब मिलकर जो है ये मुझे बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर तो वो, वरना उनको ये कहना चाहिए था कि देखो मैं क्या कुछ कर रहा हूँ और फिर भी मेरे ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। तकरीर के दौरान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हाथ में अक्सर जो दस्ती बम होता है वो अक्सर वो अपने पाँव पर खुद ही चला लिया करते हैं। इस दौरान भी ऐसा ही हुआ। जब वो सवालों के जवाब दे रहे थे तो कई मरतबा उन्होंने ये दस्ती बम जो है वो अपने पाँव पर फोड़ लिया। एक खातून कॉलर ने उनसे ये सवाल किया कि आप अगर ये समझते हैं कि आपकी हुकूमत बहुत अच्छे काम कर रही है, बड़ी कामयाब हुकूमत है, तो फिर लोग आपको गालियाँ क्यों निकाल रहे हैं, आपकी हुकूमत को गालियाँ क्यों निकाल रहे हैं, बुरा भला क्यों कह रहे हैं? तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ये कहना था कि कुछ देर के लिए सब लोगों को तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन एक लंबे अरसे के लिए, हमेशा के लिए सबको बेवकूफ़ बनाना मुश्किल है।
सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनका ये भी कहना था कि स्विट्ज़रलैंड में तो सिर्फ गाय और भैंसें हैं और कुछ है ही नहीं। बल्कि फिर उन्होंने तस्दीक की कि नहीं, भैंसें भी नहीं हैं, स्विट्ज़रलैंड में सिर्फ गायें हैं। तो उनका कहने का मकसद ये था कि देखिए कितना बड़ा वो फिर भी टूरिज़्म हब बना हुआ है। तो काश वो जहाँ स्विट्ज़रलैंड की गायों और भैंसों का जिक्र कर रहे थे वहीं वो अपने गधों का जिक्र भी कर देते। वो उनको गधों का भी जिक्र करना चाहिए था, कुछ अपने गधों के बारे में भी बता देते, क्योंकि पाकिस्तान के गधे बड़े मशहूर हैं बाहर और बड़ी कहानियाँ बाहर मशहूर हैं। पाकिस्तान के बड़े शोहरत याफ्ता गधे हैं। तो काश वो उन गायों के साथ, गधों के साथ अपने गधों का जिक्र भी करते। अच्छा, उन्होंने जो ये गायों का जिक्र किया उनका मतलब ये था कि स्विट्ज़रलैंड में और कुछ भी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है उनका, तो सब कुछ जो सोर्स ऑफ इनकम है वो टूरिज़्म है। तो देखें कुछ भी नहीं है, फिर भी वो कहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ये सवाल तो आपसे करने वाला है। पहली बात तो ये कि सवाल आपसे करने वाला है कि आपने पाकिस्तान को टूरिज़्म का हब बनाने की बात की थी तो क्यों नहीं बनाया। आपके इस फेलियर का अंदाज़ा तो इससे होता है कि 3 सालों में मरी में वो रिफॉर्म्स ही नहीं की जा सकें जिसकी बिना पर ये सानिया ना होता जो अभी मरी में हुआ है। अगर मरी में कुछ रिफॉर्म्स कर ली जाती, टूरिज़्म के लिए कुछ मैपिंग, कुछ इकदामात उठाए जाते तो ये सानिया तो ना होता। अपने लोग ही जाकर वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में मर गए तो बाहर से लोग कहाँ आएंगे यहाँ पर। फिर एक और बात इसमें ये कि वैसे उनको पता होगा, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, कि अगर आप सर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि स्विट्ज़रलैंड में गायों भैंसों के अलावा, वहाँ पर खूबसूरत सीनरी के अलावा जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें एग्रीकल्चर भी शुमार है, उसमें वॉचेस, चॉकलेट्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब इंडस्ट्रीज़ शामिल हैं और टूरिज़्म भी है। लेकिन इसका जिक्र जो है वो उन्होंने नहीं किया। वो मैंने आपको बताया कि अक्सर जो दस्ती